the radii of two planets A and B are in the ratio of 2:3. Their densities are 3 rho and 5 rho respectively. The ratio of their acceleration due to gravity. समरी क्या है कि दो प्लैनेट हैं, उनका जो रेडियस रेशियो है वो गिवन है और उनका जो डेंसिटी रेशियो है वो भी गिवन है। बताना क्या है, उनका जो सरफेस ग्रेविटी होगा वो किस रेशियो में होगा। तो सरफेस ग्रेविटी के लिए जो सबसे पहली बार में फार्मूला याद आता है वो होता है Gm/r²। और अब हमें इस फार्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे तब्दील करना होगा। रिक्वायरमेंट ये है कि फार्मूले में यहाँ पर रेडियस होना चाहिए, वो तो है, और डेंसिटी होना चाहिए और वो नहीं है। तो यहाँ पर हम मास को कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि डेंसिटी आ जाए। तो आपको याद होगा कि मास इंटू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। तो यहाँ से मास आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, एंड बॉडीज या प्लैनेट सपोज टू बी स्फेरिकल, सो वॉल्यूम विल बी 4/3 πr³। ये मास का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना होगा। तो ये आ जाएगा डेंसिटी देन मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³ एंड देन डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा। सारे कांस्टेंट हमको सी लिख लो, ये और ये और ये सब मिला करके सी हो जाएगा, एंड वी गेट रो एंड आर की जो नेट पावर आएगी 3/2 यानी कि 1। तो ये जो जी है वो सी रो आर आ गया है, यानी कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। अब यहाँ पर हम रेशियो के लिए बात करेंगे तो जी की जगह पे जी का रेशियो हो जाएगा, दैट इज़ G1/G2, और रो की जगह रो1 का रेशियो हो जाएगा, दैट इज़ रो1/रो2, एंड आर की जगह रेडियस का रेशियो हो जाएगा, दैट इज़ R1/R2। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे रो1 एंड रो2। ये 3 रो एंड 5 रो गिवन है, तो वैल्यू पुट किया मैंने 3 रो एंड 5 रो। R1 R2 ये रेशियो डायरेक्टली गिवन है 2/3, तो यहाँ पर रख दिया मैंने। ये कैंसिल हो जाएगा रो और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर ऑल वी गेट 2/5। यही यहाँ पर फाइनल आंसर होगा।